Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it is about jump-starting the next phase of US-India defense ties. It's very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of international relation, that too between India and USA. We are going to mainly focus on India defense relationship via this editorial. ओके देखो पहले कुछ ईयर्स में अगर हम इन डिटेल शुरू करें पहले कुछ ईयर्स में क्या था इंडिया और यूएस के रिलेशन पहले कुछ सालों की बात कर रहे हैं हम इनमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है हर डोमेन में ही स्ट्रांग हुआ है जैसे इकोनॉमी कल्चर लेकिन अगर हम डिफेंस रिलेशन की बात करें वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहे हैं और रीजन भी है काफी सारे जैसे चाइना को कंटेन करना इसकी वजह से भी इंडिया और यूएसए के बीच में काफी नजदीकियां दिख रही है और अभी हाल ही में क्या हुआ है हाल ही में 4 से 5 जून के बीच में कौन आया इंडिया में यूएसए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन ने विजिट किया और कुछ ऐसे एग्रीमेंट पर डिस्कशन हुआ जिससे डिफेंस पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रांग होगी और अब इंडिया के पीएम भी यूएसए की विजिट पर जाने वाले हैं सो इस आर्टिकल में फोकस किया जाएगा मेनली अबाउट इंडिया यूएसए डिफेंस रिलेशनशिप पर ओके देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था और कब मई 2022 में मई 2022 में एक एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था इंडिया एंड यूएसए के द्वारा उसका नाम था आईसेट आईसेट का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें दैट इज यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसका शॉर्ट फॉर्म है आईसेट ठीक है अब एक चीज और है इसमें अगर हम देखें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई है कौन सी टेक्नोलॉजी होती है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो देश के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल मिसाइल टेक्नोलॉजी इफ वी टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एग्रीमेंट को अब क्या हुआ है इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसको लेके एक रोड मैप तैयार हुआ यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी के इंडिया में विजिट के दौरान इस एग्रीमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है और वो क्या है देखो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होना और क्यों ये ऑब्जेक्टिव है देखो अभी इंडिया डिपेंडेंट है वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी से के को लेके काफी सारे कंट्रीज पे फॉर एग्जांपल रशिया बट इंडिया सेल्फ रिलायंस होना चाहता है डिफेंस में ठीक है अब ये जो विजिट थी ना उसके दो इंपॉर्टेंट लेग्स थी या फिर कहे हम दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे ठीक है पहला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दूसरा ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया गया विजिट के दौरान कि स्ट्रेंथन अप करने के लिए बायलेटरल रिलेशनशिप को कैसे एक रोड मैप तैयार करके जिसमें हम कोलैबोरेशन जो की गई है डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उसकी बातचीत हुई इस रोड मैप का एम था कि एक्सपीडिएट करना किस चीज को को डेवलपमेंट और को प्रोडक्टिव इनिशिएटिव को जिससे क्या होगा स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनेंगे दोनों कंट्री के डिफेंस सेक्टर्स में ओके देखो देयर वाज द लॉन्च ऑफ न्यू इनिशिएटिव इंडक्स एस अगर हम इंडस एक्स की बात करें ये एक नया इम्पेटस प्रोवाइड करेगा डिफेंस इनोवेशन एंगेजमेंट के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो बिल्ड है ना यूएस से इंडिया बायलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2022 में जिसके तहत क्या होगा एनहांस होगी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कॉपरेशन इन द स्पेस सेक्टर उसके अलावा नए एरियाज जो है डिफेंस स्पेस एक्सचेंज में आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसको लेके कॉपरेशन भी की जाएगी यूएस स्पेस कमांड एंड इंडिया डिफेंस स्पेस एजेंसी के बीच में इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो है 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स पे टिका हुआ है यूएसए के साथ जो अलाउ करता है क्या करने के लिए टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए और मोर फ्रीक्वेंट कॉपरेशन दिखाने के लिए ये देखो ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ही नहीं करता है जबकि ये इंडिया को इफेक्टिव मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है जिससे हमें डिफिकल्टीज नहीं देखने को मिलती है अगर हम वो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें जो इंडिया ने साइन किए थे यूएस के साथ कब 2016 में ठीक है
आपने सुना होगा बहुत बार जब भी हम इंडिया यूएसए के रिलेशन कवर करते हैं, लेमाओ दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है दोनों कंट्रीज को लॉजिस्टिक शेयर करने के लिए, जैसे फ्यूल हो गया, फूड हो गया, आपका एम्यूनिशन हो गया। सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट कमकासा। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है दोनों कंट्रीज को सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने के लिए। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग बेका दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है कंट्रीज को शेयर करने के लिए जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट अलाउ करता है दोनों कंट्रीज को इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अबाउट टेक्नोलॉजीज जो यूज की गई है डिफेंस पर्पस के लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम इंडो पैसिफिक इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं। देखो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था। कब हुआ था वो हुआ था आपके अप्रैल 2022 में। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने रेफर किया डिफेंस पार्टनरशिप को और बोला कि इंडो पैसिफिक में एंगेजमेंट करने के लिए ये बहुत जरूरी है। उन्होंने काफी सारे एस्पेक्ट्स को आउटलाइन किया इंडो पैसिफिक के, जिसमें क्या था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पे कोरेसिव एक्शन लेना, जो एग्रेसिव एक्शंस है रशिया के टुवर्ड्स यूक्रेन, जिससे फोर्सफुली रीड्रॉ कर रहे हैं बॉर्डर और नेशनल सॉवरेनिटी को थ्रेटन किया जा रहा है यूक्रेन की। ट्रांसनेशनल इश्यूज जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी। ओके, ये जो कंबाइंड थ्रेट असेसमेंट की गई इंडिया एंड यूएसए के द्वारा, किसमें, इन द रीशन पॉइंट, और चाइना एक कॉमन थ्रेट निकल के आया। अगर हम देखें चाइना की मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 के तहत जो कि यूएसए ने लाया था, कि वो जो द पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी बाय नंबर ऑफ शिप्स। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ज्यादा कंटेस्ट हो रहा है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो प्रेजेंस है चाइना की, उसकी वजह से मतलब और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ सकती है इंडिया एंड पैसिफिक ओशन में, जिस तरीके से चाइना अपने इक्विपमेंट्स को बढ़ाता जा रहा है। बियॉन्ड इंडो पैसिफिक उसके अलावा भी एक स्ट्रॉन्ग रैशनल की जरूरत है सो दैट हम ब्रॉडर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन दिखा पाए। किन के बीच में? इंडिया एंड यूएसए कंपनीज के बीच में इन टर्म्स ऑफ डिफेंस सेक्टर। फॉर एग्जांपल जिसमें हम अमेरिकन की कंपनीज इन्वेस्ट करें, और किसमें? इंडिया में। लॉन्ग रन में अगर हम देखें, एटलीस्ट 3 डोमिनेंट ट्रेंड्स हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएसए इंडिया डिफेंस कॉपरेशन। पहला क्या है? नर्चर करना और ग्रो करना इकोसिस्टम ऑफ जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द कंपनीज। सेकंड क्या है? यूएसए इंक्रीमेंटली गेन करे लार्जर शेयर इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा क्या है? दोनों साइड्स आयन आउट करे एग्जिस्टिंग इंपिडेंस को इन को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। अमेरिकन कंपनीज जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, बे सिस्टम, हनीबेल एरोस्पेस, रेदम, उसके बाद आपकी जो है क्या है, टेक्सट्रॉन एंड अदर पार्टनर अक्रॉस अ रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो कि डिफेंस से रिलेटेड है विद इंडियन कंपनीज। ये प्रोमेंटली क्या कर सकती है? जॉइंट वेंचर कर सकती है एचएल और टाटा ग्रुप के साथ। ये सप्लीमेंट करेगी डिफेंस स्टार्टअप्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज थ्रू इनोवेशन ब्रिज, जो कि अनाउंस किया गया आईसेट एग्रीमेंट के तहत। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग टू एम्बिशियस, और वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। हाउएवर हमें एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए सो दैट हम अपने इनिशिएटिव्स को आगे फुलफिल कर सके। जो रीसेंट स्टेप्स लिए गए हैं वो प्रॉमिस कर रहे हैं जंप स्टार्ट करने के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के, जो प्रोवाइड करेंगे एक स्पेसिफिक मोमेंटम टू को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर। सो ये जो विजिट है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की, उन्होंने प्रिपेयर किया है एक ग्राउंड फॉर ऑफिशियल स्टेट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू यूएस ऑन जून 2020, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें काफी ज्यादा बिग टिकट अनाउंसमेंट्स सुनने को मिलेगी इस विजिट के दौरान। और ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं दोनों डेमोक्रेसीज मिलके बहुत अच्छे से इमर्ज कर सकती है। लेकिन एक और बात है, अगर हम अपनी डिफेंस की मतलब रिलायंस अगर हम देखें, अगर हम बाकी कंट्रीज से हटा रहे हैं तो हमें यूएसए पे भी उतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हमें पता हो तो हम जब अपना तेजस बना रहे थे तो हमारा तेजस जो है काफी उसमें काफी टाइम लगा, मतलब जितना टाइम डिसाइड किया गया था उससे ज्यादा लगा, बिकॉज वी वर रिलाइंग ऑन यूएसए फॉर इंजन एंड ऑल, और वो हमें वहां से मिल नहीं रहा था। सो अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके इन पे रिलाई करेंगे इन फ्यूचर, ये लोग तो हमें बैकफायर कर सकते हैं। सो इंडिया को ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, ठीक है, ना कि किसी कंट्री की इतनी हेल्प ले लो कि अगर हमें उनके अंडर प्रेशर में दबना पड़े।
So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.